आज हम स्टडी करेंगे कि सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग में आपका आता है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझा दूँ आपको कि इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एग्जीक्यूशन होगा, अदरवाइज वो इल्स केस में चला जाएगा। यानी अगर हम इस केस के आगे इल्स नहीं लगाते हैं तो डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। हम इस इफ़ को एक प्रोग्राम के बेस पे समझते हैं कि हम कैसे प्रोग्राम में उसका यूज़ करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल हमने ऐड किया। इंट मेन इंटीजर कोई नंबर हमने दे रखा है, इसको printf एंटर एन इंटीजर हमने लिखा। स्कैनफ आप जानते हैं कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। %d लगाया है, इसका मतलब हमको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। फिर हमने ये कंडीशन लगाई थी इफ़ नंबर इज लेस देन जीरो। जीरो लेस देन का मतलब कि निगेटिव में नंबर रहेगा, -1, -2, -3, वो जीरो से लेस देन आ जाएगा। अगर वो हम लेस देन जीरो पास करते हैं तो हमें प्रिंटफ में क्या आउटपुट मिलेगा, यू इंटर्ड नंबर डालेगा। ठीक है, नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये इतना एग्जीक्यूशन, ये ब्लॉक का एग्जीक्यूशन जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसके बाद इस इफ कंडीशन को अगर फॉल्स होती है तो इस ब्लॉक को छोड़ के प्रोग्राम कर्सर हमारा यहाँ एग्जीक्यूशन होगा और फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया और रन कराया, देखिए इसने मांगा इंटीजर के लिए। हमने क्या किया, नंबर 1 प्रेस कर दिया या 2 प्रेस कर दिया। चलिए हमने 2 प्रेस कर दिया, इंटर करते हैं। ये देखिए ध्यान से, द इफ स्टेटमेंट इज इजी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे यू इंटर्ड, ये सेक्शन आपका एजुकेशन में नहीं आया। देखिए ये सेक्शन आपका एजुकेशन में नहीं आया। अब हम फिर से एक बार रन करा के देखते हैं कि कैसे आउटपुट ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, रन कराया हमने -1 देखिए इंटर किया है। ध्यान दीजिए, देखिए यू इंटर्ड -1, ये लाइन हमारी इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि इफ केस में हमारा ये स्टेटमेंट, ये सेक्शन, ये ब्लॉक बोल सकते हैं, ये एग्जीक्यूशन में आ गया। अब आते हैं बात इफ इल्स की बात करते हैं। इफ इल्स में देखिए इफ और इल्स। इफ का मतलब अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इफ में जाएगा, अदरवाइज इल्स केस के ब्लॉक में जाएगा। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने इफ इल्स का एक प्रोग्राम बना रखा है छोटा सा। देखिए यहाँ पे सेम सिमिलर हमने ये कोड लिख रखा है कि इंटर इंटीजर नंबर, ये नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया है। डिवाइड नहीं, मॉड्यूलो लिया है। मॉड्यूलो का मतलब होता है कि रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर अगर आएगा मतलब कि भाग देने के बाद हिंदी में शेष बोलते हैं, जो शेष बचेगा, अगर वो वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो होगी तो इस ब्लॉक में जाएगा, और जीरो अगर नहीं होगी तो इस ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए हमने क्या किया, 2 इंटर किया। ठीक है, 2 इंटर करते देखिए 2 एज इवन नंबर, %d इज एन इवन नंबर। देखिए यहाँ %d एन ऑड नंबर प्रिंट नहीं हुआ, %d की वैल्यू यहाँ से पास होती है। ये देखिए यहाँ पे पास नहीं हुआ। ठीक है हमारा, क्योंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर हम 3 या 1 या कुछ और पास करते हैं, देखिए 3 इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, इफ के केस में हमने देखा था अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है, इल्स में क्या है कि इफ अगर एग्जीक्यूट होता है तो इल्स में नहीं जाएगा, और इफ अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली नेस्टेड स्टेटमेंट बोलते हैं इफ एल्स हम अगर मल्टीपल टाइम्स यूज कर लें तो देख लेते हैं यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है। हमने नंबर इक्वल टू लिया, इफ इल्स, देखिए इफ एल्स इफ। ठीक है, क्योंकि इल्स के साथ हमने एक और जोड़ दिया, तो ये अब इस इल्स के साथ जब पहला ये पार्ट जब फेल होगा तो इल्स में आया, इल्स में फिर ये इफ चेक किया, अगर इफ फिर से फेल होगा तब इस पार्ट में एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है, इसे नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 होगा तो हमारा इफ में जाएगा। अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 होगा तो इल्स इफ में जाएगा, और नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 हो जाएगा तो इल्स पार्ट में चला जाएगा। लीजिए हम कंपाइल करते रन करते हैं। हमने पहले 5 इंटर किया, इंटर 6। देखिए रिजल्ट में आया 5 लेस देन 6। किस पार्ट में गया, हमारा 5 और 6 बराबर नहीं है, इस पार्ट में नहीं गया, इल्स में गया। इल्स में उसने चेक किया नंबर 1 क्या ग्रेटर देन है नंबर 2 से, ये भी पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ।
नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2। ये हमारा पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसी तरह हम इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। अब हम स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमने तो जान लिया कि इफ अगर ट्रू है तो इफ में जाएगा, अदरवाइज इल्स पार्ट में जाएगा, और इल्स पार्ट अगर नहीं ट्रू होता है तो अगर हमने नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ कर रखा है तो उसके इफ में चेक करेगा, फिर इल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि इफ एल्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्विच केस यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें क्या हुआ, अगर नेस्टेड बार बार इफ एल्स लिखना पड़ रहा है तो वो कंडीशनल में क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है डेवलपर्स को लिखने में। तो हम उसके लिए प्रोग्राम में क्या किया, स्विच स्टेटमेंट दिया। स्विच का मतलब लाइक एज द स्विच बोर्ड की तरह काम करता है। अब जिस बटन को प्रेस करेंगे एग्जैक्टली उसी का फंक्शन काम करेगा, बाकी सब में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसको रियल वर्ड से कंपेयर कर लीजिए, स्विच बोर्ड से ही स्विच की तरह वही वर्ड है और वहीं से आया है कि हम जिस पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेंगे वही आउटपुट आएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है इंटीजर में कैरेक्टर, हमने एक ले रखा है ऑपरेटर। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का डिफाइन किया है, डबल n1 n2 दो वेरिएबल ले रखे हैं आउटपुट के लिए। हमने क्या कर रखा है कैरेक्टर में, देखिए हमने ये कर रखा है कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसमें से कोई भी ऑपरेटर पास करेंगे। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का है इसलिए %C हमने यूज़ किया है यहाँ पे और ऑपरेटर को पास कर दिया। ठीक है, इंटर टू ऑपरेंट, ऑपरेंट का मतलब हुआ दो परफॉर्म, नंबर 1 नंबर 2 हम यहाँ पे भेज देंगे, जो डबल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने डबल ले रखा है तो आप इंटीजर डबल दोनों आप पास कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्लस हम पास करते हैं तो इस केस में जाएगा। ठीक है, स्विच अगर प्लस जाता है तो सीधे यहाँ जाएगा, बाकी ये सारे स्टेटमेंट को छोड़ देगा। ठीक है, माइनस पास करते हैं तो यहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन पास करते हैं सीधे यहाँ जाएगा, डिवीज़न पास करते हैं सीधे यहाँ जाएगा, और कुछ भी नहीं पास करते हैं, मतलब ये 4 केस को छोड़ के कोई और वैल्यू पास करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन को छोड़ के, तो डिफ़ॉल्ट में ये जाएगा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, ठीक, हमने देखिए पहले प्लस पास किया, देखिए अब 2 नंबर मांग रहा है 4, अब सब्ट्रैक्शन पास किया तो बोला कि 8.5 4.2, देखिए ध्यान से 4.3 आया। इसी तरह सारे काम करेंगे। अब हम वो पास करके देखते हैं जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। उसके लिए हमने क्या काम कर रखा, मानो के पास कर दिया। ठीक है, देखिए 4, देखिए डिफ़ॉल्ट केस में गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये डिफ़ॉल्ट केस में चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन 4 ऑपरेंट के अलावा स्विच केस में हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो वो डिफ़ॉल्ट केस में जाता है, इसलिए डिफ़ॉल्ट केस लिखा जाता है कि इन केस अगर आपसे गलती से कोई पैरामीटर पास हो गया डिफ़ॉल्ट केस में चला जाएगा। तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम में कहाँ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये थे इतने स्टेटमेंट के बारे में। अब हम लूप के बारे में जानेंगे, लूप कैसे रन कराते हैं। लूप को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लूप के थ्रू जैसे कि आप 2 का टेबल लिखना चाहते हैं, 4 का टेबल लिखना चाहते हैं, हम ये भी सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेके किसी भी पर्टिकुलर नंबर का टेबल मतलब पहाड़ा कैसे लिख सकते हैं ईजिली, तो वो भी हम जानेंगे। और ये सारे प्रोग्राम को मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और वहाँ से आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड करके अपना कंपाइल करके रन करा के ईजिली चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है या कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आ रहा हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज अगर आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, थैंक यू।